मैं नीलम और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन चौहान ने दंडवत प्रणाम कर समाज के लोगों का आशीर्वाद लिया। खबर है यूपी के गाजीपुर जिले से, जहां चौहान स्वाभिमान रैली का आयोजन लंका मैदान में संपन्न किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन चौहान ने 2024 में भागीदारी लेने के लिए समाज के लोगों को एकजुट कर रैली के माध्यम से संदेश दिया कि अब हमारे समाज के लोग भी एकजुट हो गए हैं। हमको भी हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित चाहिए। अगर नहीं मिला तो हम अपने समाज के लोगों को लेकर अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तत्पश्चात मुख्य अतिथि रामायण सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि विजय नारायण चौहान ने राष्ट्रीय नव भारत निर्माण सेना के अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता RS चौहान को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में भोजपुरी सुपरस्टार गायक, लेखक व अभिनेता विजय चौहान ने अपने गीतों के माध्यम से अपने समाज के लोगों को जोश भरने का काम किया। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद अजय चौहान, महेंद्र चौहान, सत्येंद्र चौहान, वीरू चौहान एवं कार्यक्रम के अंत में SPS इंग्लिश स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर अनिल चौहान ने आए हुए लोगों का आभार प्रकट किया। देखिए गाजीपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुजीत सिंह की रिपोर्ट। आवाज ना हो कि भैया पहले आना आने तो धीरे धीरे बोलो थोड़ा अच्छा ना लगे तो देख बोलिए जिंदाबाद चौहान अमर रहे अमर रहे चौहान अमर रहे चौहान अमर रहे एकता जिंदाबाद 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 तो ये लड़ाई है अभी तो चौहान महारैली क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये चौहान पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना के तत्वाधान में हमारे आदरणीय पवन चौहान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने चौहान समाज की एक ताकत पूरे प्रदेश और वर्तमान सरकार से लेकर के मोदी सरकार को दिखाने की कोशिश इन्होंने की है। अब तक हमारा समाज वास्तव में सोया हुआ था। इससे पहले भी आप लोग गाजीपुर गृह जनपद में और मुख्यालय में देखे होंगे कि इतना बड़ा जो हुजूम आज इकट्ठा हुआ है, आवाम इकट्ठा हुआ है चौहान समाज का, इतना बड़ा महारैली के रूप में कभी उपस्थिति नहीं हो पाई। सोए हुए समाज को आदरणीय पवन चौहान जी ने जो जगा करके यहाँ पे लंका के मैदान में उपस्थित किया है, या 2024 में आगामी सभी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देने का इन्होंने काम किया है कि अपने हक और अधिकार जो हम तो अब तक उपेक्षित हमारा समाज को लोग देखते रहे हैं, उपेक्षित दृष्टि से कम आने वाले समय में हमको बराबर हिस्सेदारी भागीदारी मिले। और दूसरी चीज़ कि हमारे समाज के ऊपर कहीं जुल्म ज्यादती अत्याचार कोई अन्य जाति की तरफ से अगर किया जा रहा हो या सरकार की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो यह जागता हुआ हमारा समाज एक हो करके मुंह तोड़ उनको जवाब देने के लिए तत्पर और तैयार। विजय जी, 2024 चुनाव आने वाला है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर चौहान समाज की बात करें तो गाजीपुर में कितने चौहान समाज के लोग हैं कि आपको कैसे हिस्सेदारी मिलेगी? गाजीपुर में पूरी लोकसभा में हमारी आबादी जो है लगभग 1.25 लाख के आसपास है, और यह एक लोकसभा प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, प्रदेश स्तर की क्षेत्रीय पार्टी हो, उस पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है। प्लस अगर हमारे समाज के लोग इसी तरह से एकत्रित होकर पवन चौहान जी के नेतृत्व में एक होकर के एकजुट होकर के अपने मतों का अधिकार का प्रयोग अगर कर दें, तो यहाँ से भी चौहान समाज का एक बेटा सांसद और लोकसभा तक सदन में बैठने का काम करेगा। अभी तक आपके पार्टी के संजय चौहान भी चौहानों की राजनीति करते आए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? संजय चौहान जी राजनीति करते आए हैं, कर रहे हैं, अब उनको लेकर के हम कुछ नहीं करेंगे। भाई समाज के हैं, पूर्व से चलते हुए आए हैं, और युवाओं को आज पार्टी से लेकर के सरकार तक युवाओं को थोड़ा सा जगह। मैं रामायण चौहान, पवन मुंबई। आज चौहान समाज को एकजुट होने के लिए आप लोग यहाँ लंका मैदान में हुंकार भर रहे हैं, क्या इसके पीछे रणनीति है?
देखिए, इसके पीछे रणनीति है चौहान समाज को एकजुट करना। एक अपना उभरता हुआ नेता माननीय पवन चौहान के पीछे मैं चाहूँगा कि पूरा चौहान समाज एक हो, इस नौजवान को, इसके हौसले को बुलंद किया जाए और पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हम लोग पवन चौहान के नेतृत्व में एक विशाल पार्टी का नेतृत्व करना चाहते हैं और देश और प्रदेश में चौहान समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए मनीष गुप्ता हत्याकांड में सरकार 25 लाख रुपया और मुआवजा देने के, नौकरी देने का वादा दिया, लेकिन अगर कहीं यही बलिया में सत्येंद्र चौहान की हत्या हो जाती है, हमारी बहनों की मांग सुनी हो जाती है, उनके बेटे अनाथ हो जाते हैं, तो यही सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद उनका द्वार करने में इसी सरकार की घोर निंदा करता हूं कि आप लोग हमसे वोट लेते हैं, हमारे समाज से वोट लेते हैं, 90% चौहान समाज वोट कर सरकार बनाकर एक सदन में भेजकर सांसद विधायक पैदा तो कर देता है, लेकिन वही सत्येंद्र चौहान का जब मांगी सुनी हो जाती है। बहन खुशी चौहान नाबालिग है, देवरिया की रहने वाली, देवरिया के लोग आए हैं बहुत बड़े पैमाने पर, देवरिया के घर कोई दुख व्यतीत नहीं करने आता है, उनको न्याय नहीं मिलता है, तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना, चौहान समाज के एक एक जन नौजवान साथी भाई युवराज जी यहीं पर छात्र नेता सभी नौजवान साथी चलकर बहन देवरिया में खुशी चौहान के लिए जिला घेरा जाता है, पुलिस अधीक्षक को घेरा जाता है और वही एकता चौहान की ताकत को दिखाकर उस दरिंदों को जेल में करवाया जाता है। वही नहीं, अभी बहन अयोध्या के परिवार से लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं। बहन रोमा चौहान के परिवार के लिए बात बताना चाहता हूं। गरीब परिवार की बेटी जो नाबालिग थी, उनके साथ घृणित हो जाता है, उनकी भी हत्या हो जाती है, लेकिन योगी सरकार मनीष जी के यहाँ दुख तो व्यतीत करने जाते हैं ट्विटर फेसबुक के, क्या वह बहन चौहान थी? इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ऐसे जो कार्य होते हैं, सबका साथ सबका विकास, यह सबका साथ सबका विकास नहीं है, बड़े बड़े लोगों का तो विकास हो रहा है, लेकिन हम लोग चौहान समाज हैं, अगर सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। चौहान समाज की ताकत। आपके पार्टी के प्रभुनाथ चौहान जी को भी उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, हालांकि अब वो नहीं रहे, और तमाम लोगों को भी चौहान समाज में उन्होंने दर्जा दिया। ऐसे में बीजेपी से इतना विरोध क्यों? वो दर्जा नहीं, वो दिखावा एक तरफ से था, कुछ दिनों के लिए दिया जाता है और फिर वो वापस वो छीन लिया जाता है। अब हम लोग समझदार हो गए हैं, चौहान समाज के नौजवान जिस तरह से हम लोगों की जनसंख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में 3.25 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन उस हिसाब से जान लीजिए कोई सांसद नहीं है, 1-2 विधायक हुए हैं। मैं सभी पार्टियों से कह रहा हूँ कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, अगर समाज का बेटा लड़ेगा, समाज के बेटा अगर मजबूत से रहेंगे, जो चौहान की बात करेगा वो प्रदेश में राज करेगा, जो चौहान की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। यह चौहान समाज का नारा हो गया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को क्या कहते हैं जी? योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति बनाई है, कह के अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज में बना दिया। यह गलत बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह गलत बात है। नहीं तो रोमा चौहान को न्याय मिल जाता, बहन खुशी चौहान को न्याय मिल जाता, बहन सत्येंद्र चौहान जी के परिवार को